मूवी की शुरुआत में हमें डॉटन और जोश को दिखाया जाता है, जो अपने साथ हुए हादसों से परेशान होकर पुरानी यादों को मिटाने के लिए एलिसिया के फ्रेंड कार्ल के पास आए हुए थे। और ऐसा होता भी है। कार्ल जॉय और डॉटन के सारे मेमोरीज को डिलीट कर देता है। अब 9 साल बीत जाते हैं और हमें जोश के मदर का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर जोश काफी दुखी था। वहाँ पे सभी लोग जोश के मॉम की तारीफ कर रहे होते हैं। वो लोग बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी लेडी थी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि रनाय और जोश का डिवोर्स हो गया है। साथ ही रनाय के बच्चे भी जोश से ज्यादा मतलब नहीं रखते। अब रनाय जोश से कहती है कि तुम जाकर डॉटन को स्कूल छोड़ आना। इसके लिए जोश मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कार्ल भी होता है, लेकिन जोश उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि कार्ल ने जोश की सारी मेमोरीज को डिलीट कर दिया था। फिर जॉय मैसेज से डॉटन से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। इस बात के लिए डॉटन मान जाता है। जोश डॉटन का मैसेज पढ़ता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से डॉटन को स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जोश के कार के पीछे एक साया बढ़ रहा होता है। फिर वो अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद जोश डॉटन को उसके स्कूल में छोड़ने जाता है, लेकिन कार में डॉटन जोश से बात नहीं करता। जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो डॉटन अपने रूम में जाता है, जहाँ पे डॉटन बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई होती है। सारे पेंटिंग्स देखकर जोश बहुत ज्यादा खुश होता है और जब उसे ये पता चलता है कि डॉटन ने सभी की फोटो बनाई है सिवाय उसके, तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वहाँ पे किम आती है जो डॉटन की रूममेट होती है, लेकिन डॉटन ये सोचा था कि उसके रूममेट बॉय होंगे। तो किम स्कूल के ऑफिस में बात करने चली जाती है कि उसे कोई दूसरा रूम मिल जाए। फिर जोश और डॉटन बात कर ही रहे होते हैं कि उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद जोश वहाँ से चला जाता है। वहीं रात में किम और डॉटन बातें कर रहे होते हैं। किम डॉटन से बताती है कि मैं एक म्यूजिक स्टूडेंट हूँ। किम बताती है कि मुझे बातें करना भी अच्छा लगता है। किम डॉटन से ये भी बताती है कि मुझे 1-2 दिन में दूसरा रूम मिल जाएगा। तभी वहीं डॉटन भी बताता है कि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। फिर किम रूम की लाइट ऑफ कर देती है, लेकिन तभी डॉटन बोलता है कि मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगले दिन जॉय अपने फोन में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि खुद को बदलने की कोशिश करेगा अपने बच्चों के लिए। फिर हमें डॉटन को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में पेंटिंग कर रहा होता है। डॉटन की टीचर कहती है कि अपने मन में झांको, फिर उसकी पेंटिंग बनाओ। डॉटन एक डोर की पेंटिंग बनाता है। जब वो पेंटिंग पूरा बना लेता है तभी उसके अंदर से एक हाथ निकलता है और डॉटन के हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलता है। वो खून उसकी पेंटिंग में भी लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोश हॉस्पिटल जाता है ये पता लगाने के लिए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे डॉक्टर जोश को MRI मशीन में लिटाते हैं उसके सर की जांच करने के लिए, और तभी लाइट चली जाती है जो कि पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत डरावनी चुड़ैल आ रही थी। जोश उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी लाइट आ जाती है और वो बाहर निकलता है। डॉक्टर जोश से बताता है कि तुम MRI मशीन में 15 मिनट से सो रहे थे। जोश को ये बात अजीब लगी है क्योंकि उस चुड़ैल को जोश ने देखा हुआ था। तभी डॉक्टर जोश से बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से तुम्हें डरावनी चीजें दिख रही हैं। दूसरी तरफ डॉटन अपनी बनाई हुई पेंटिंग को अपने रूम में लगाता है। तभी कोई चीज उसे चादर से ढक देती है क्योंकि डॉटन को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसकी वजह से डॉटन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतने में ही वहाँ पर किम आ जाती है। वो डॉटन को बताती है कि मुझे दूसरा रूम मिल गया है, मैं बहुत जल्दी उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर वो डॉटन को स्कूल के पार्टी में चलने के लिए कहती है। डॉटन मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। पार्टी में एक लड़का कुछ बोल रहा होता है। उस लड़के का नाम होता है निक। निक बताता है कि कार एक्सीडेंट में एक लड़का मारा गया। हम सभी को उसके लिए बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस चीज को भूलकर आगे बढ़े और मौज करें। इसके बाद किम और डॉटन ऊपर वाले रूम में जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पे शराब मिल सके। वहीं पे डॉटन को किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखता है तो वहाँ पे एक लड़का होता है। ये वही लड़का होता है जो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। मरा हुआ लड़का डॉटन को डोर बंद करने के लिए कहता है। डॉटन डोर बंद कर देता है और बेड के नीचे छुप जाता है। तभी वो मरा हुआ लड़का डॉटन के ऊपर उल्टी कर देता है। तभी वहाँ पे किम आ जाती है और डॉटन से पूछती है कि क्या हुआ। दरअसल ये डॉटन के दिमाग में चल रहा था। किम डॉटन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, लेकिन डॉटन उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद डॉटन अपने रूम में पेंटिंग कर रहा होता है। वो डोर वाली पेंटिंग को पूरा लाल रंग से कलर कर देता है। कलर करते करते डॉटन वहीं पर सो जाता है। जब डॉटन की आंखें खुलती है तो वो मरे हुए लोगों की दुनिया में डॉटन खुद को वहीं पर सोता हुआ देखता है। डॉटन समझ जाता है कि वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल सकता है। उसके बाद वो किम के रूम में जाता है। वो किम का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, पर जैसे ही किम की आंखें खुलती है वो वहाँ से भाग जाता है। जब डॉटन ने वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया था तो किम समझ जाती है कि ये म्यूजिक तो सिर्फ डॉटन ही बजा सकता है। तब सीधा किम डॉटन के रूम में जाती
जाती है और उसे गुस्सा करती है तो डॉटन किम को सब कुछ बता देता है कि मुझे आत्माएं दिखती है मरे हुए लोगों की। ये सब तब से स्टार्ट हो गया है जब मैंने ये रेड डोर की पेंटिंग बनाई। किम को उस पेंटिंग में एक शैतान भी दिखता है। वहीं दूसरी तरफ जब जोश अपने घर पर होता है तो उसपे एक आत्मा हमला कर देती है। जब वो आत्मा जोश पे हमला करती है तो जोश तुरंत बेहोश हो जाता है और जब जोश की आंखें खुलती है तो वो खुद को मरे हुए लोगों की दुनिया में आता है। वहीं पे उसे एक बॉक्स दिखता है जिसपे बैन बॉटल लिखा होता है। जोश उस बॉक्स को हाथ लगाते ही अपने असली दुनिया में पहुंच जाता है। जोश कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसकी मॉम और डैड की फोटो मिलती है। साथ ही उसे एक लेटर भी मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ डॉटन अपनी बनाई हुई पेंटिंग रेड डोर को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे किम आती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पता किया और मुझे पता चला कि ये सब एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन के कारण होता है, इसीलिए ये सब डॉटन के साथ हो रहा था। तभी डॉटन इंटरनेट पे एलिस का वीडियो देखता है जिसमें एलिस बताती है कि हमारी दुनिया की तरह एक और भी दुनिया है जिसमें सिर्फ आत्माएं ही रहती हैं और वो आत्माएं हमारी दुनिया में आ जा सकती हैं। एली कहती है कि हमें आत्माओं की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, इसका बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। डॉटन बताता है कि उस मरे हुए लड़के ने मुझसे कहा था कि तुम उस डोर को बंद कर दो। शायद वो मेरी बनाई हुई पेंटिंग की बात कर रहा था। जब से मैंने इस पेंटिंग को बनाया है तभी से ये सब हो रहा है। मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। इसमें किम भी डॉटन की हेल्प करती है। दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ डॉटन अपने शरीर से अपनी आत्मा निकालता है और मरे हुए लड़के से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उस पे एक शैतान हमला कर देता है। साथ ही वो शैतान किम पर भी हमला कर देता है। वो किम को मार ही रहा होता है तभी डॉटन अपने शरीर में वापस आ जाता है और किम भी उड़ जाती है। किम डॉटन से बहुत ज्यादा नाराज होती है कि वो जिससे उलझ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कि वो अभी अभी मरते मरते बची है। वो डॉटन को भी इन सब चीजों को छोड़ने को कहती है कि शायद अगली बार वो दोनों ना बचे। फिर किम वहाँ से चली जाती है। तब डॉटन अपने भाई फोस्टर से बात करता है। डॉटन फोस्टर से बताता है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को एक शैतान से लड़ते हुए देखा। तभी डॉटन को कुछ याद आता है। वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर अपनी पेंटिंग में उस शैतान को पूरा बनाता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि वो शैतान कोई और नहीं उसके डैडी है। दूसरी तरफ जोश अपने डैड के बारे में पता करता है, जहाँ पर जोश को पता चलता है कि उसके डैडी एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन कर सकते थे, लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्हें आत्माओं की दुनिया में ही मार दिया गया था। फिर जोश रेनाय से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं। जोश रेनाय को सब कुछ बता देता है कि डैड एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन कर सकते थे और जोश रेनाय से ये भी बताता है कि उसे उसके डैड दिख रहे हैं। तब रेनाय जोश से बताती है कि तुमने शैतान बनकर अपने बच्चों को मारने की कोशिश किया और इसी की वजह से मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया। ये सब बातें जानकर जॉय को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी फोस्टर डॉटन की बनाई हुई तस्वीर दिखाता है और बताता है कि डॉटन को बहुत टाइम से विजन दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जब डॉटन अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है तभी उस पेंटिंग में से वो हथौड़ा बाहर आता है। जैसे ही डॉटन उस हथौड़े को पकड़ता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसे और उसके भाई को समझा रही होती है कि कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे उनके डैड आ जाते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे ही वो छोटे डॉटन को मारने वाले ही होते हैं तभी हमारा प्रेजेंट टाइम का डॉटन उन्हें रोक देता है और वो सीधा मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे और भी आत्माएं दिखती हैं। जब डॉटन की आंखें खुलती है तो उन्हीं आत्माओं में से किसी एक आत्मा के कंट्रोल में होता है। फिर किम वहाँ पर आती है और डॉटन से माफी मांगती है, लेकिन डॉटन उन आत्माओं के कंट्रोल में था। वो किम पे हमला कर देता है। तभी वहाँ पे जोश आ जाता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है। काफी मुश्किलों के बाद वो डॉटन को बचा लेता है। जोश डॉटन को बताता है कि ये आत्माएं उन्हें कंट्रोल कर सकती हैं। पहले उन्होंने मुझे कंट्रोल किया था और अब तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं। इस एस्ट्रल वर्ल्ड से निकलना होगा हमें बेटा। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक शैतान उन पे हमला कर देता है, लेकिन जोश उसे रेड डोर के बाहर ही रोक लेता है और वो डॉटन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। किम रियल वर्ल्ड में डॉटन के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है बहुत सारी आत्माओं से। तभी डॉटन को होश आ जाता है। डॉटन अपनी बनाई हुई पेंटिंग को तबाह करने लगता है और सोचता है कि यही सबसे बड़ी वजह थी ये सब चीजें होने की। वहीं जोश एस्ट्रो वर्ल्ड में फंस जाता है। वहीं पे एक शैतान जोश को मारने वाला था, लेकिन जैसे ही डॉटन अपनी पेंटिंग को तबाह करता है वो शैतान वहीं पर फंस जाता है। फिर जोश को उसके डैड दिखते हैं। लाइफ में पहली बार वो अपने डैड को देखकर खुश होता है। फिर जोश की आंखें भी खुल जाती है, वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अगले दिन जोश डॉटन से मिलने जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एलिस मिलती है। एलिस
एलिस जोस से बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानती थी। जोस को भी एलिस थोड़ी थोड़ी याद थी। जब जोस अपनी गाड़ी में बैठता है तभी एलिस वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जोस डॉटन के पास जाता है जहाँ पे डॉटन एक पेंटिंग बनाई होती है, जिसे देखकर जोस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। दरअसल ये पेंटिंग होती है जोस की, जिसमें जोस डॉटन को बचा रहा होता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।